गोंदिया जिले में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गोंदिया जिले में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गोंदिया जिले समेत अनेकों जिलों भर में धान की फसलें जमीन पर गिरकर सड़ रही हैं। किसानों को हुई इस भारी नुकसान को देखते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र जी जैन ने राज्य सरकार से महत्वपूर्ण मांग की। उन्होंने कहा कि पंचनामा सर्वे करने में समय बर्बाद न करें और किसानों की तत्काल मदद की जाए। जो धान अभी खेतों में खड़ा है वो बारिश के कारण जमींदोज हो गया है, सड़ने लगा है। पिछले हफ्ते बारिश नहीं थी, तब कई किसानों ने धान की कटाई कर ली। अब ये कटा हुआ धान जो खुले में सूखने के लिए पड़ा था वो भी भीग गया और उसमें अंकुर निकलने लगे हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र जी जैन ने तर्क दिया कि नुकसान इतना व्यापक है कि सरकार द्वारा व्यक्तिगत पंचनामा करने में काफी समय लगेगा, इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना पंचनामा किए सभी प्रभावित किसानों को समान रूप से मुआवजा घोषित करना चाहिए ताकि किसान इस संकट से बाहर आए। हो गया? आणि भंडारा जिल्हा धान उत्पादक जिल्हा आहे आणि मागच्या आठवड्यात ज्या पद्धतीनं अवकाळी पाऊस आला त्यामुळे 100% धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या 100% नुकसान झालेलं आहे आणि शेतकरी फार मोठ्या अडचणीत आहे। खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेबांच्या माध्यमातून सरसकट शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मदत झाली पाहिजे यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य शासनाला आम्ही अवगत करून दिला आहे आणि जे पूर्णपणे कर्जमुक्तीचे जे प्रश्न आहे त्याच्यावर आमचे महायुतीचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जूनपर्यंत जे निर्णय घेण्याबद्दल शासनाचे जो धोरण सांगितलं आहे त्याप्रमाणे आम्ही तर त्याच्यामध्ये लवकरात लवकर निर्णय झाला पाहिजे आणि सरसकट कर्जमाफी पण झाली पाहिजे या पद्धतीनं महायुती सरकार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याबरोबर राहणार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एक वेळ हे जे धान उत्पादक शेतकऱ्यावर मोठं संकट आलेलं आहे यांना त्वरित राज्य शासनाने सरसकट मदत केली पाहिजे हेच आम्हाला शासनाला निवेदन आहे।